नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में विशेषण का कवर करेंगे। विशेषण को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और दुनिया की कोई भी आप परीक्षा देना चाह रहे हैं तो विशेषण को यहाँ से ज़रूर पढ़ लेंगे और किसी भी हाल में आप अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण, बड़ा, छोटा, ऊंच नीच, दयालु, काला, मीठा, खट्टा आदि बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। थोड़ा सा संज्ञा के बारे में जान लीजिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, मकान हो गया, ठीक है, पटना, दिल्ली, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। सर्वनाम जो सर्वनाम का अर्थ होता है सभी के नाम के लिए प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, बड़ा, छोटा, सबके लिए, यह हुआ, ठीक है, तुम, तुम्हारा, उसका, उसके, आप, मैं, हम आदि का प्रयोग, ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विशेषण का। विशेषण जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है। कैसा शेर दहाड़ रहा है? तो खूंखार शेर, ये विशेषण हो गया। मेरा घर, यहाँ पे यह जो है यह विशेषण का कार्य कर रहा है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत है, तो ऊंची ऊंची क्या है? ये विशेषण है। भैया 1 किलो सेब दे दो, तो यहाँ पे 1 किलो जो है प्यारे दोस्तों यह विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषण है। इस पंक्ति में देखें तो खूंखार विशेषण है। दूसरा में क्या है? ऊंच नीच, जितना भी ये सब है मैंने जो पीले कलर से रंग दिया हूँ ये सब क्या है? विशेषण का कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य क्या है सो समझते हैं। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता को क्या करता है? बतलाता है या बढ़ा देता है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश स्वस्थ है, तो यहाँ पे स्वस्थ क्या है? विशेषण है। रमेश कैसा व्यक्ति है, मतलब इसकी विशेषता बता देता, गुण, धर्म इत्यादि के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। विशेषण का ही काम है विशेषता बताना, खास चीज बता देना। विशेषण का विशेष का अर्थ होता है खास, जो सभी से हट करके हो। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? स्वस्थ है। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ लाल शब्द जो है यह विशेषण लगा हुआ है। किसमें? तो घोड़ा शब्द में। हिंसा का भी बोध करवाता है विशेषण। जैसे बीमार, वृद्ध, तो विशेषण क्या है? बीमार। अर्थ समिति के ध्यान देखते हैं अर्थ के आधार पर, जैसे पढ़ते समय, पढ़ते छात्र। तो इस तरह से आपको पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। संख्या का बोध भी कराता है विशेषण। जैसे पंचमा बालक, तो यहाँ पंचमा क्या है? यह विशेषण। मात्रा का भी बोध कराता है। जैसे 10 किलो, ये क्या है? ये विशेषण का कार्य करता है, ठीक है। अब इसे और विस्तार से समझते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण तो कहलाते हैं प्यारे दोस्तों, वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम जो शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। मैं विशेष्य पर जोर दे रहा हूँ। क्या पूछ रहा है डिफिनेशन? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, ये पहले भी मैंने बताया था। और वहीं बात करेंगे जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो खूंखार तो विशेषण है, पर दहाड़ने के बारे में, दहाड़ यहाँ क्या है? विशेष लग गया है, ठीक है, विशेष शब्द। खूंखार शेर दहाड़ रहा है, तो दहाड़ना क्या है? विशेष। और संज्ञा क्या है? रहा है, ये संज्ञा। जैसे बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार है। जैसे बाहर कोई क्या है? कोई जो शब्द लगा हुआ ये विशेषण है, और घंटी जो है ये विशेष है, अब बजा रहा है ये संज्ञा है। तो आपको समझ में आ गया होगा विशेषण और विशेष में। सर्वनाम कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, क्या, कोई और कुछ, टोटल कुल मिलाकर के 11 हो गए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक
और सर्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी बोला जाता है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए विशेषण, तो विशेषण में 4 शब्द है तो विशेषण में 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष रंग रूप आकार अवस्था स्थिति स्वभाव दशा दिशा बताए वे गुणवाचक होता है। अर्थात गुण कहते हैं ना कि इतना गुण मिला है, गुण मतलब होता है जिसका कुछ अंतर हो, जैसे गुण हो, जैसे दोष हो, रंग रूप सब कुछ आ जाएगा। जैसे अच्छा व्यक्ति है, अच्छा भला सुंदर श्रेष्ठ काला गोरा पीला नीला, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, प्राचीन नवीन चीनी बिहारी कठोर, ये सब क्या है गुणवाचक। जैसे मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, तो यहाँ पे देखिए इस पंक्ति में लाल लाल क्या है, ये जो है ये गुणवाचक का संकेत कर रहा है। मुझे नीला रंग कमीज ठीक लगता है, तो ये नीला रंग जो है यह गुणवाचक की विशेषता। आकार ऊंचा लंबा छोटा गोला नुकीला चौकीदार हल्का भारी, ये सब गुणवाचक है। खुदा मोटा चौड़ा बुद्धि अच्छा समझदार परीक्षा ईमानदारी, ये सब गुणवाचक है। चलो चतुर परोपकारी शक्तिशाली प्रतिभाशाली सच्चा दयालु योग्य दोस्त दुष्ट अपवित्र घिनौना आरोग्य क्रोधी बड़ा पापी अहंकारी, ये सब क्या है, तो ये सब गुणवाचक के उदाहरण है। शैतान चालाक आलसी कठोर। आप सभी को यह पंक्ति समझ में आ गई होगी, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। स्वभाव के बारे में जैसे कमजोरी क्रोधी चालाक बुद्धिमान शांत, ये फिर उसके बाद अवस्था बुढ़ा बच्चा अमीर गरीब रोगी कमजोरी बलवान युवा, स्थिति अथवा उदास अमीर गरीब बाहरी, तो ये सब गुणवाचक के विशेषता है। संख्यावाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विषयों की निश्चित या निश्चित संख्याओं का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, इस कक्षा में कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। यहाँ पे मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा क्योंकि ये बार बार उतना पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गणवाचक विशेषण पहला हो जाएगा जिसमें गिनती 5 10 सेब, ठीक है 5 10 सेब 20 सेब, ये सब आते हैं गणवाचक में। क्रमवाचक में पहली कक्षा दूसरी कक्षा ये क्रम से लगातार, तीसरी कक्षा चौथी कक्षा ये क्रमवाचक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक मतलब दुगने छात्र 2.5 किलो, ठीक है। संग्रहवाचक जिसमें चारों आदमी 8 पुस्तकें जहाँ पे संग्रह करके रखी जाती है। समुद्रवाचक में होता है 5 दर्जन केला 1 जोड़ी चप्पल। विषयवाचक में होता है प्रीति फ्री हर प्रत्येक। तो इस तरह से हमने संख्यावाचक विशेषण के प्रकार बता दिया हूँ। और थर्ड आता है परिणाम वाचक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह विशेषण जो अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराए उसे परिणाम वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, क्या पता चल रहा है, थोड़ा दूध चाहिए। यहाँ पे सेंटेंस को पकड़िए, थोड़ा दूध चाहिए, परिणाम, ठीक है, मात्रा के बारे में पता चल रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कितना पानी में कर रहा है, तो चुल्लू भर में, मात्रा पता चल रहा है। 4 है सर्वनामिक विशेषण, जहाँ संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है, ये लोग कब से खड़े हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस शब्द को, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को संकेत करने वालों, संकेत मतलब इशारा, विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा ये वह, ऐसे पद सर्वनामिक होते हैं। लड़का, ठीक है, आदमी, वह भाई लोग मकान, ये संज्ञा पर विशेषता बता रहे हैं, ये सब पद क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक हो जाते हैं। उसके बाद सर्वनामिक और सर्वनामिक विशेषता में अंतर समझिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होता है, सर्वनाम कहलाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, किससे पहले आता है, सर्वनाम जो होता है संज्ञा से, किसका बात कर रहा है, संज्ञा से पहले आने वाले उसकी विशेषता बताए वे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। ठीक है, फिर से पुनः समझिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को विशेषण सर्वनाम कहते हैं, ये पहले भी मैंने बताया है कई बार। तथा जो सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले, संज्ञा क्या है, जैसे मकान हो गया, ठीक है, पटना हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, किताब हो गया, उससे पहले, ठीक है,
आकर उसकी विशेषता बताए कि यह मोटा किताब है, यह राम सांवला लड़का है, तो उसकी विशेषता बताए, वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है परिविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, उन्हें परिविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है। क्या है? अत्यधिक। तो यहाँ पे देखिए, तेज जो है वह विशेषण काम है, लेकिन इससे पहले जो है अत्यधिक शब्द लग गया है, यह हो जाएगा परिविशेषण का काम करे। क्या करा है? परिविशेषण। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नीतू अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, अति जो है, अति क्या है? यह परिविशेषण का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? परिविशेषण का। तो इस तरह से हमने आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। विशेषणों की रचना, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी या अविकारी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसमें से विकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। ध्यान रखें, विशेषण रचना की दृष्टि से, ठीक है, विकारी एवं अविकारी दोनों प्रकार के होता है। कौन? विशेषण, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, वे अपने मूल रूप में बने रहते हैं। मूल विशेषण कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? यह मूल विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। सर्वनामिक से विशेषण बनाने का ट्रिक समझिए। जैसे वह से वैसा, यह से ऐसा, तो यह सर्वनाम से विशेषण बनता है। ठीक है। वह क्या सर्वनाम है, यह क्या सर्वनाम है, तो इसे विशेषण बना। अब ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें और देखते हैं। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण, जैसे धर्म, ठीक है, ई प्रत्यय लग गया है तो धार्मिक हो गया यहाँ पे। चमक में ईला प्रत्यय लगा हुआ है तो चमकीला हो गया। गुण में ई प्रत्यय लग गया तो गुणी हो गया। धन में धनवान, तो ये इस तरह से, ये क्या प्रत्यय लगाकर, देखिए इधर प्रत्यय लगा करके हमने आपको बता दिया हूँ। अब सेकेंड है, दो या दो से अधिक मेल में बने विशेषण भी बनते हैं। जैसे दुबला पतला, तो इसको हाइफन लगा देंगे तो ये विशेषण का काम करेगा। चलता प्लस फिरता, ये हाइफन लगा हुआ है तो ये विशेषण कहलाएगा। छोटा बड़ा ये भी विशेषण है। थर्ड है, क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर, जैसे पूजनीय प्रत्यय लगा हुआ है तो ये पूजनीय बन गया विशेषण। पठ के पठनीय, तो ये विशेषण का काम करता है। फोर है, अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे आदर, आदरणीय, तो ये अव्यय में, ठीक है, अर्थात अव्यय जिसको कारक में, बाहर, बाहरी, तो इस तरह से हमने अव्यय लगा करके भी बताया। तुलनात्मक विशेषण, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों की गुण, मान आदि के परस्पर मिलान की विशेषताओं की तुलना करें। जैसे एक भाई दूसरे भाई की तुलना करते हैं, वहाँ पर क्या होगा? तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से तुलनात्मक विशेषण के एग्जाम्पल समझते हैं। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे आप लोग ने इंग्लिश में पढ़े होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, V1, V2, V3, ठीक है। तो मेन 3 होते हैं। निकृष्ट, जैसे प्रिय, प्रियतम, और थर्ड है प्रियतम। तो ये हो गया तुलनात्मक की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछेगा तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण कितने होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। कौन कौन? मूल अवस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था। इस तरह से हमने पूरे विस्तार से विशेषण के बारे में बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में विशेषण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बताएंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।